इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो की वैज्ञानिकों की तरफ से चंद्रयान 3 को लेकर के आ रही है। इस खबर के बाद एक बार फिर से दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां इसरो के आगे नतमस्तक हो गई हैं, क्योंकि चांद के दक्षिणी डार्क साइड पर कदम रखने के साथ साथ भारत के चंद्रयान 3 ने एक ऐसी खोज कर डाली है जिसके बाद सभी स्पेस एजेंसियां दंग रह गई हैं। बता दें, इस खबर के बाद रूस की स्पेस एजेंसी भारत के चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ना चाह रही है। आपको बता दें, इस पर इसरो के वैज्ञानिकों ने रूस के वैज्ञानिकों को क्या जवाब दिया है, आगे जानेंगे। साथ ही साथ चांद की दक्षिणी डार्क साइड पर इसरो ने ऐसी क्या खोज कर दी कि दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां इसरो की तारीफ कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें, जब ये खोज पूरा हुआ तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो के वैज्ञानिकों को धमकी भी दे डाली। इसी के साथ जानेंगे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर और आगे क्या क्या खोज करने वाला है और उसका अगला कदम क्या होने वाला है। इसी के साथ लूना 25 को लेकर के रूस की तरफ से क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे हर एक खबर को आगे विस्तार से। मगर उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको भी इसरो के इस मिशन पर गर्व है और आप भी इसरो को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें। और इसरो की इस कड़ी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही साथ चंद्रयान 3 से जुड़ी हर पल की अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हो गया था। आपको बता दें, इसके कुछ समय बाद जब इसरो को स्पेस एजेंसी से विक्रम लैंडर को कमान मिला, तब उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और अपनी मिशन की तरफ आगे चल पड़ा। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर के पहियों को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वह भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो का चिन्ह बनाते हुए और अशोक स्तंभ का चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलने के बाद लगभग महज 2 घंटों के बाद वो 1600 से 1700 मीटर की यात्रा भी कर चुका था और इसरो के पास 2 बार अहम डाटा भी भेज चुका है। आपको बता दें, प्रज्ञान रोवर में लगे हाई रेजोल्यूशन के कैमरे ने एक ऐसा वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेजा जिसको देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक भी दंग रह गए। जी हाँ, आपको बता दें, जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ था वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्पेस स्टेशन बना हुआ दिख रहा था। ऐसे में जब प्रज्ञान रोवर उसके पास पहुंचा और फोटो कैप्चर करके उसका सारा डाटा इसरो के वैज्ञानिकों को भेजा, जिसे देखने के बाद एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिकों में हलचल मच गई। जी हाँ, आपको बता दें, वह स्पेस स्टेशन बल्कि किसी और की नहीं, नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा की है। जी हाँ, वहाँ पर नासा का झंडा लगा हुआ था और वहाँ पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री मौजूद नहीं था, लेकिन वहाँ पर ऐसे कई सिग्नल टावर और कई प्रकार के बेस मौजूद थे, जिसको देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि आखिर अभी तक चांद के दक्षिणी डार्क साइड पर कोई भी मून मिशन सफलतापूर्वक लैंड हुआ ही नहीं था कि ये स्पेस स्टेशन कब बन गया। आखिर नासा का यह स्पेस स्टेशन बनाया कब गया और नासा का मेन उद्देश्य क्या है, किस कारण से वहां पर स्पेस स्टेशन बनाया गया है, ये दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अभी तक नहीं जानती है। आपको बता दें, अभी तक वहां पर कोई भी मून मिशन सफलतापूर्वक लैंड ही नहीं हुआ था, लेकिन जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण डार्क साइड पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ तब नासा के भी होश उड़ गए। आपको बता दें, जब से चंद्रयान 3 नासा की स्पेस स्टेशन को खोजा तब से नासा के सभी वैज्ञानिक इसरो के वैज्ञानिकों को धमकी दे डाली है। जी हाँ, आपको बता दें, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि नासा ने यह स्पेस स्टेशन कितने साल पहले बनाया था और उसका मेन उद्देश्य क्या था, किस कारण से वहाँ बनाया था। बता दें, नासा का वहाँ पर मौजूद स्पेस स्टेशन काफ़ी रिसर्च कर चुका है और यही कारण है कि नासा इस समय दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनी बैठी है। दोस्तों, आपको बता दें, जब ये खबर मीडिया के सामने आई तब से लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं लूना 25 क्रैश होने में नासा का तो हाथ नहीं है। फिलहाल इस बात की जांच चल रही है और आपको बता दें, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि लूना 25 के साथ आखिर क्या हुआ था, क्योंकि जितने भी अपडेट मिल रहे हैं लूना 25 से मिल रहे हैं और वो सिर्फ एक तर्क के आधार पर ही मिल रहे हैं। आपको बता दें, नासा जो भी काम करता है वो दुनिया से छुपा के करता है और यही कारण है कि वहाँ स्पेस स्टेशन भी बन गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, आपको बता दें, नासा हर एक मामले पे नंबर 1 चल रही है। फिलहाल रोवर प्रज्ञान अपना रास्ता बदल के दूसरे रोड मैप के जरिए आगे बढ़ गया है और चांद की सतह से जानकारियां जुटाने में लग गया है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सबसे पहले पानी की खोज की थी, जिसका सारा डाटा कलेक्ट करके इसरो के वैज्ञानिकों के पास भेज चुका है और यह इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जरा सोचिए, जब चंद्रयान 3 ने चांद के पहले ही दिन इतना बड़ा कारनामा कर दिया था, फिलहाल वो अभी 14 दिन तक चांद की सतह पर रहने वाला है। तो सोचिए, 14 दिन रहकर चांद की सतह पर वो क्या क्या खोजेगा। चलिए, आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। अगर पता होगा तो दोस्तों पहले से तो यस लिखिएगा, अगर नहीं पता था तो कमेंट में नो लिखिएगा।
चंद्रयान 3 में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री नाम का एक उपकरण है। इसे सिर्फ यानी स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ का नाम दिया गया है दोस्तों। सिर्फ पृथ्वी से आने वाले प्रकाश का अध्ययन करेगा। इसका मकसद यह पता लगाना है कि जिन खगोलीय पिंडों पर जीवन होता है उनसे आने वाले प्रकाश और बाकी पिंडों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में क्या अंतर है। यह प्रयोग खगोल विज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ज़रिए पृथ्वी जैसे उन ग्रहों की खोज में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके सफल होने से भारत अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की कतार में खड़ा हो जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ एक लेजर रिफ्लेक्टर एरी नाम का ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट लगा है जो लगातार धरती और चांद के बीच की सटीक दूरी की जानकारी देता रहता है। इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डिज़ाइन किया था। इसके बाद आपको बता दें इसरो ने अपना बनाया। साथ ही साथ आपको बता दें अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेज़र की मदद से हम चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी पा सकेंगे। इससे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा का अनुमान लगाने और तटीय इलाकों के वातावरण को समझने और मैनेज करने में आसानी होगी। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की मिट्टी भी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर दो बेहद ही जरूरी उपकरण लगाए गए हैं दोस्तों। चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। यह पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौर मंडल के जन्म से जुड़े राज भी खोलने में मदद करेगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें इसरो का अगला मिशन चांद की सतह पर बस्ती बसाना है। जी हाँ, आपको बता दें इसीलिए चंद्रयान 3 हर एक चीज़ की आसानी से जांच कर रहा है ताकि इसरो वहां पर दोस्तों जीवन बसा सके। आपको बता दें चंद्रयान 3 23 अगस्त की लैंडिंग के लिए यह डेट क्यों चुनी गई, यह जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन तक रात रहती है। अगर चंद्रयान ऐसे वक्त में चांद पर उतरेगा जब वहां रात हो तो वह काम नहीं कर पाएगा। इसरो सभी चीज़ों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। वहां रात्रि के 14 दिन अवधि 22 अगस्त को समाप्त हो रही है। जी हाँ, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिण ध्रुव पर धूप निकलेगी जिसकी मदद से चंद्रयान 3 का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन को अंजाम दे सकेगा दोस्तों। और यही कारण था कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट 23 अगस्त की गई थी ताकि रोवर और लैंडर को धूप मिल सके और वो अपने मिशन में कामयाब हो सके।